This was the last thing that we discussed in the last lecture. Put a perpendicular formula, image formula, distance formula. Basically उससे आगे बढ़ते हैं. Write down a question. Just a second. Find the projection of the line x minus 1 by 3 equal to y minus 2 by 4 equal to z minus 3 by 5 on the plane x minus y plus z plus 2 equal to 0. करो ये वाला. ओके, कुछ समझ में आया कैसे करना है एवरीवन? प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ऑन अ प्लेन. हाँ बच्चों, एवरीवन आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. तो जैसे ये एक प्लेन है और ये 3D में एक लाइन है, तो इसका इस पे प्रोजेक्शन लोगे तो आई होप तुम्हें समझ में आता है. वो भी एक लाइन की इक्वेशन ही आएगी ना. कम ऑन, ऐसे इस तरीके Yes, से sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये वाले लाइन की इक्वेशन निकालनी है. गॉट इट यहाँ तक? Yes, sir. Sir. Yes, sir. तो यार मैंने डायग्राम बनाया, उसके बाद थोड़ा हिट ही हो जाना चाहिए तुम. ये वाला एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा ना? Yes, Yes, sir. sir. अब देखो, ट्राई करो. और जो लाइन ए बी है उसके लिए वापस 2 पॉइंट चाहिए होते हैं. 2 पॉइंट्स या फिर लाइन और 1 पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो. कम ऑन.
चलो लेट मी नो कैसे निकालोगे, कोई बच्चा बताओ प्रोसेस। सर Anybody? पहले एक्स वाई जेड निकालना है। जैसे ये 1 2 3 कोई पॉइंट स्पेशल है क्या ये, यहाँ पी और क्यू में से किसी को ले सकता हूँ क्या ये? यस सर। अरे यार, ये पी और क्यू को स्पेशल तो मैंने मार्क नहीं किया ना, पी और क्यू तो मैंने कोई भी 2 पॉइंट मार्क कर दिए। हाँ है ना एवरीवन? यस सर, यस सर, तो एक पॉइंट को तो 1 2 3 ले सकते हो ऑब्वियसली। हाँ है ना? यस सर, Yes, sir. अब दूसरा point, तो इस पॉइंट से तो एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालोगे तो पॉइंट ए आ जाएगा। गॉट इट? यस सर, Yes, sir. अब या तो एक और पॉइंट लो, इस पे बिल्कुल निकाल सकते हो, बहुत सारे पॉइंट निकाल सकते हो, उसमें क्या है? तो एक और पॉइंट ले लोगे, उसका भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालोगे, आ जाएगा। या फिर इस लाइन को प्लेन के साथ सॉल्व करते हो तो ये पॉइंट आ जाएगा, ये भी चलेगा। हाँ है ना? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। तो तुम्हारी इच्छा है। आई एम वेटिंग 2 more minutes, हरी अप। ओके बच्चों, डिस्कस करें। यस सर। यस सर, यस सर। चलो देखो, अगर किसी का आंसर नहीं आया तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कोई बताएगा 1 2 3 का एवरीवन? किसी ने निकाला हो तो बताओ भाई, इतना भी नहीं करा तो फिर क्या करते हो तुम? -1/3, 10/3, 5/3। -1/3 कितना बोला बच्चे? -1/3, 10/3 10/3, 5/3। बिल्कुल सही है, ये एक पॉइंट आ गया। अब बताओ, एक और पॉइंट एज्यूम करके उसका फुट निकालें या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें? योर विश। पॉइंट ऑफ और इंटरसेक्शन। अज्यूम ओके, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन और प्लेन को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? एक पॉइंट को एज्यूम कर लो, इजिकल्स टू z - 3/5 इक्वल टू लैम्डा। तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट हो गए 3 लैम्डा + 1 4 लैम्डा + 2। अब ये कहाँ पे लाई कर रहा है? Plane. प्लेन पे। प्लेन। उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा x,
माइनस वाई प्लस जेड प्लस 2 इक्वल टू 0। तो कितना आ गया? 8 माइनस 4 इज 4 लैम्डा माइनस 1 माइनस 2 से 2 चला गया प्लस 3 प्लस 1 प्लस 4 माइनस 4 लैम्डा इज माइनस 1। देखो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट आ गए, कितने आ गए? माइनस 2 -2, कॉमा माइनस 2 -2, कॉमा माइनस 2, राइट एवरीवन? Yes, sir. yes, sir. Yes. तो 2 पॉइंट आ गए तो लाइन आ जाती है, ये तो 2 पॉइंट्स। तो लाइन की इक्वेशन क्या हो गई? x प्लस 2 वाई प्लस 2 जेड प्लस 2। अब नीचे सिर्फ क्या लिखना बाकी है? डायरेक्शन रेशियो, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. हाँ बच्चों, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो बस सी ए वेक्टर निकाल लिया। -2 -1/3 और ये सब किया ना, क्या हो जाएगा? -1/3 प्लस 2 -1/3 प्लस 2 10/3 प्लस 2 5/3 प्लस 2। तो कितना आ गया? 6 -1 5/3 कॉमा 6 प्लस 10 16/3 कॉमा 6 प्लस 5 11/3। तो मैं क्या लूंगा? 5/3 लूंगा या 5 16 11 ले लूंगा? 5, 16. 5, 6, 7, 8. बस ये आंसर हो गया। इज इट क्लियर? Yes, sir. इतना टाइम लगता है, इतना इजी क्वेश्चन, जल्दी कॉपी करो। फर्स्ट कॉपी। एमटी कैसा हुआ बच्चों? सर एमटी अभी नेक्स्ट वीक है। नेक्स्ट वीक है ना, इस वीक है ना? हाँ सर यही वीक। Yes, sir. संडे को तो सॉरी यार, मैं तो उसके बारे में पूछ रहा था। टेस्ट का टेस्ट कैसा हुआ? AWT हाँ, अच्छा था सर। अच्छा अच्छा गया। आई होप अब कॉपी हो गया। कैन आई मूव? Yes, sir. Sir, हम्म sir, C is the point of intersection of PQ line and the plane, right? हम्म But it is not compulsory कि वो AB पे भी lie करेगा ना? नॉट पी क्यू, ए बी एंड प्लेन। और अगर ए बी और प्लेन पे करेगा तो पी क्यू पे तो करेगा, और कहाँ करेगा? ए बी कौन है? इसी का प्रोजेक्शन है, तो ये लाइन जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है वही सी है। ये सब Okay, sir. Okay. ये तो बन ही रहा है ना, ये जैसे इसका परपेंडिकुलर है तो ये लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करेगी वहां से यही सब पॉइंट्स ये लाइन पे लाई कर रहे हैं। Okay, sir. ओके, एंगल बिटवीन प्लेन्स देखो इधर एवरीवन। प्लेन की इक्वेशन हम कैसे ले? जैसे प्लेन को, लाइन को कभी कभार एल से रिप्रेजेंट करते हैं, करेक्ट? एल इक्वल टू 0, सर्कल को एस इक्वल टू 0 यस है ना? सर यस सर। yes, sir. तो प्लेन को कभी कभार हम पाई से डिनोट करते हैं, पाई। और प्लेन की इक्वेशन कैसी होती है? ऐसी होती है, एग्री करो, Yes, sir. Yes, sir. है ना? वेक्टर फॉर्म में कैसा होता है वैसे? आर डॉट एन इज इक्वल टू डी, याद करो, यही होता है एवरीवन। यस Yes, sir. Yes, sir. नहीं, ये तो लाइन की हो गई ना। नहीं, प्लेन की कैसे होती है? आर माइनस ए Minus A. डॉट एन Dot इक्वल टू n 0। equal to Yes, sir, 0. yes. equal to 0. तो अब देखो, दो लाइन के बीच का एंगल हमने डिफाइन कर रखा है, हमें पता है tan थीटा इज m1 माइनस m2। बट दो प्लेन का तो कोई डायरेक्शन होता नहीं है। कम एग्री करो, प्लेन का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। प्लेन में तो बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं। ये देखो, ये दो प्लेन्स हैं, पाई 1 एंड पाई 2। तो इनके बीच का एंगल जो ये है, जो थोड़ा रफली दिख रहा है तुम्हें, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ। ये एंगल कैसे निकालूंगा?
ऐसा मत बोलना कि कोई भी दो वेक्टर ले लो, ऐसा तो दो वेक्टर ये ले लूंगा मैं और एक ये ले लूंगा, इनके बीच का एंगल वो नहीं है। सर इंटरसेक्शन पॉइंट से दो वेक्टर। नहीं। सर dr नॉर्मल्स के बीच का हाँ, एंगल। बिल्कुल सही। प्लेन इज ऑलवेज डिटरमाइंड बाय इट्स व्हाट बच्चों? नॉर्मल। नॉर्मल तो नॉर्मल। देखो एक का नॉर्मल ऐसा परपेंडिकुलर होगा, हाँ है ना, yes और yes एक Yes, का sir. दूसरे का इसी पे ऐसा परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो थीटा है और ये जो थीटा है सेम ही होगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर Yes, sir. sir. तो सिंपल एक ही लाइन से क्लियर हो जाना चाहिए। एंगल बिटवीन प्लेन्स इज सेम एज, बोलो, Angle between their normals. एंगल Normals. बिटवीन देयर नॉर्मल। और क्या प्लेन की इक्वेशन में नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो छुपा हुआ होता है क्या एवरीवन? यस Yes, सर। sir. यस सर यस सर। तो फिर हमारा काम हो जाएगा। अगर प्लेन A1 है, A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 इक्वल टू 0, एंड प्लेन 2 है, A2x एंड सो ऑन, सो हमारा कोसाइन थीटा बस A1 A2 से आ जाएगा। करेक्ट ना एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अभी लिखना रुक जाओ अभी। अंडर रूट ऑफ क्या आ रहा है नीचे? A1 A1. स्क्वायर प्लस B1 A1 स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस C1 B1। स्क्वायर, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये तो इसकी बात हो गई। अब मैं बात करूं एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन, तो एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन, तुम्हें पता है प्लेन तो वापस उसके नॉर्मल से कुछ ना कुछ डिटरमाइन होगा, करेक्ट ना? Yes, यस sir. सर। यस तो ये रहा प्लेन और ये रहा उसका नॉर्मल, और दूसरी जो लाइन है वो मैं दिखा देता हूँ। ये रही लाइन। तो मुझे एंगल चाहिए, तो ऑब्वियसली अगर ये एंगल थीटा है तो तुम थीटा कैसे निकालोगे? तुम नॉर्मल और लाइन के बीच का एंगल निकालोगे, बट वो एंगल क्या निकलेगा एक्चुअली? 90 माइनस 90 माइनस थीटा। The angle between a line and a plane is 90 degree minus the angle between the line and the Normal. नॉर्मल। line and the normal। तो हमारा अगर एंगल थीटा है तो हमारा एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन 90 माइनस थीटा हो गया। तो cos 90 माइनस थीटा इज एंगल बिटवीन n डॉट l अपॉन मॉड n मॉड l। ठीक है ना? यस Yes, सर sir. यस सर। Yes, sir. कॉपी कर लो। डन एवरीवन? So 1 minute, 1 please. मिनट सर।
डन अब तो Yes, sir. Done, sir. start doing questions. First question. करो. शिवानी करेक्ट, देविका रॉन्ग. फर्स्ट आंसर लिख रहा हूं मैं. -17 and 1. करेक्ट एवरीवन. Yes, sir. sir. Yes, sir. ये करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. कंटिन्यू सेकंड क्वेश्चन आंसर निकालो. सर सेकंड का आंसर भेज दिया. करेक्ट है शिवानी. जल्दी करो बाकी सब.
And my mistake, Saket, correct. Good. Rahil, correct. Tanvi, correct. Good, good. It shouldn't take you much time. X एक्सेस के along एक डायरेक्शन रेशियो तो ले ही सकते हो ना एवरीवन? Yes, कोई sir. भी दो Yes, sir. कोई भी Yes. 2 पॉइंट से एक डायरेक्शन रेशियो मिल जाता है. वेदांश रॉन्ग. करेक्ट है वेदांश. चलो करें एवरीवन. सेकंड का आंसर है k इक्वल टू 2/7. डाउट है तो मैं करूं? एनीबॉडी? सर आप ये वाला करो ना. हाँ सर प्लीज करो ना. सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन के लिए इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो चाहिए. ये तो प्लेन है, ये लाइन है, तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो क्या लोगे बताओ? 100. 1 जी. हाँ, Ansi. 100 साकेत बोला. 200 लोगे तो गलत है क्या? नहीं सर No, sir, सही है. चलेगा, बिल्कुल चलेगा. सही है. बिल्कुल सही है. कोई भी ले लो, इट डजंट मैटर सो मच. नाउ एंगल बिटवीन अ लाइन एंड प्लेन कैसे निकलता है? cos 90 माइनस थीटा से. करेक्ट एवरीवन? यस सर. दैट इज sin थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? नॉर्मल ये रहा, और ये रहा ये डायरेक्शन रेशियो. तो dr डॉट नॉर्मल अपॉन मॉड dr मॉड नॉर्मल, और मेक्स एन एंगल sin इनवर्स के बोल रखा है. थीटा की वैल्यू ये है, साइन ऑफ sin इनवर्स के इज इसका. अब इसके साथ डॉट ले रहा हूँ. कितना आएगा? 2. 2. 2, sir. मॉड ऑफ dr कितना है? 1. 7. और yes. मॉड ऑफ दिस कितना है? 7. बस ये आ गया. Yes, sir. इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. Yes, sir. जल्दी फिनिश करो, कॉपी करना. डन सर. आंसर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टार्ट कॉपिंग, स्टार्ट सॉल्व. Sir,
क्या करा? ओडी और सर आपकी आवाज सुनाई नहीं दी। साकेत रिया करेक्ट। आवाज आ रही है ना? हाँ सर, Yes, अभी आ yes, रही है। sir. अभी भी आ रही है आवाज? यस सर। Yes, sir. ठीक। साकेत एंड रिया करेक्ट, बाकी सब जल्दी से करो। डिस्कस करेंगे, इनफ टाइम हैज बीन गिवन। लेट 4 पॉइंट्स डिस्टिंक्ट पॉइंट्स फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। p स्क्वायर इज दिस, q स्क्वायर इज दिस, थीटा इज एंगल बिटवीन ओडी वेक्टर। ओडी तो सबको दिख रहा है कितना है, एबीसी। Yes, sir. Yes, sir. प्लेन एबीसी का क्या निकालना है हमें? नॉर्मल निकालना है, करेक्ट ना? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. तो कैसे निकाल सकते हैं किसी प्लेन का नॉर्मल जब 3 पॉइंट्स दे रखे हैं? दो वेक्टर लेके क्रॉस एक प्रोडक्ट point और दो डायरेक्शन। Yes, sir. हाँ या ना? Yes, sir. Yes. Yes.
ये करना चाहिए बट ये करेंगे नहीं क्योंकि अभी तो हमें बहुत शॉर्ट मेथड पता है। कौन सा प्लेन है जो इन तीनों पॉइंट से पास करता है? हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा एवरीवन, Intercept form. इंटरसेप्ट फॉर्म। तो डायरेक्टली प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी तो उससे तो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो भी मिल जाता है ना एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया? 1/a, 1/b, 1/c। C. जो क्रॉस प्रोडक्ट करने से भी वही आता है बट डायरेक्टली आ गया हमारा। अब नॉर्मल पता है, वेक्टर पता है, तो बस हो गया काम। cos 90 माइनस थीटा sin थीटा इज दिस इनटू दिस। कितना हो गया बच्चों? 1 + 1 + 1, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर। सो 3 अपॉन, इसकी वैल्यू कितनी हो गई p, और इसकी वैल्यू कितनी रखी है? 1/q। सो आंसर इज 3q/p। कॉपी फास्ट। डन कॉपिंग? Just 1 minute, sir, please. हाँ भाई, हो गया अब तो। Yes, sir. एवरीवन कैन आई मूव? डन। Yes, sir. चलो बस थोड़े से 1-2 टॉपिक बचे हैं उसके लिए कर रहे हैं। फैमिली ऑफ प्लेन्स। जैसे स्ट्रेट लाइन चैप्टर में क्या था? फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस, वैसे फैमिली ऑफ प्लेन्स। आई होप इतना तो देखा। जो लाइन इन 2D होती है वो वैसी इक्वेशन प्लेन की होती है 3D में, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. लाइन की इक्वेशन 2D में ऐसी होती है, तो यहाँ पे ऐसी इक्वेशन लाइन की होती है प्लेन की होती है? Plane की. प्लेन की होती है। वही सब फंडे जो लाइन के होते थे वो यहाँ पे प्लेन के होंगे। गॉट इट ना? Yes, Yes. yes, sir. Yes. फैमिली ऑफ प्लेन्स, वहाँ पे फैमिली क्या थी? कोई कौन याद कराएगा? फैमिली मीन्स व्हाट? फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस मीन्स व्हाट? L1 plus lambda and 1 plus lambda हाँ, and 2 is Lambda, equal to lambda. 0. करेक्ट। वो तो इक्वेशन होती थी बट कंसेप्ट क्या होता था? Passing through one point. Means हाँ, concurrent lines. बिल्कुल सही। तो दो फिक्स लाइन एक पॉइंट से पास करती है, तो ऑल द लाइंस व्हिच passes through this point were called family of straight lines। yes or no? Yes, sir. Sir. तो हमें पहले यहाँ पे भी ऐसा ही बात करनी है कि दो प्लेन्स इंटरसेक्ट कहाँ पे करते हैं? व्हाट डू यू थिंक? एक पॉइंट पे करते हैं एक क्या? लाइन पे। हाँ, क्या सबको दिख रहा है ये इन दो प्लेन ने ये इंटरसेक्ट किया इस लाइन पे? कम ऑन। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. इसको बोलते हैं LOI, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स क्या बोलते हैं? LOI। L. तो अब बताओ फैमिली ऑफ प्लेन्स का क्या फंडा होगा? एनीबॉडी कैन गेस? all the planes passing through LOI. ऑल द प्लेन्स व्हिच passes थ्रू दिस लाइन। जैसे कि ये बताओ, ये वाला प्लेन है क्या जो इस लाइन से पास कर रहा है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. हाँ, sir. Sir. Yes, sir. yes, इस तरीके से है। और भी बहुत सारे प्लेन हो सकते हैं क्या एवरीवन? कम ऑन। Yes, Yes, sir. sir. Yes, Sir. 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 तो ऐसे जितने भी प्लेन्स हैं जो इस लाइन से पास कर रहे हैं जिसकी LOI ये है, दोज आर कॉल्ड फैमिली ऑफ प्लेन्स। और उन सब की इक्वेशन कैसी होगी? गेस कर लो, कम ऑन। phi1 Phi1 plus plus lambda Lambda phi2. by Phi two. phi2 equal to 0। 0. कॉपी कर लो जल्दी से।
कुछ नया नहीं है, वही है। a1x plus b1y plus c1z plus d1 plus lambda times सर हम्म, सर बस ये पूछना था कि जब भी मैथ्स में कोई कभी भी प्लेन्स का जब इक्वेशन की जरूरत पड़ती है तो प्लेन्स को हमेशा पाई से डिनोट करते हैं, राइट? correct. ओके सर। क्या ऐसे हो गया है? Yes, sir. यस सर। और ये फर्स्ट क्वेश्चन, तुम अगर वेक्टर फॉर्म से कंफर्टेबल नहीं हो तो यू कैन कन्वर्ट देम इनटू General. General form. Cartesian. कार्टेशियन फॉर्म।
come on. सर चैट में दिया आंसर, चेक करोगे? करेक्ट है तन्वी? रिया फाइनल आंसर बताओ। नो देविका। चलो डिस्कस कर रहे हैं। प्लीज सी ऑन द स्क्रीन। फाइंड द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द फर्स्ट प्लेन, ओके, एंड द सेकंड प्लेन, ओके। तो कैन आई से फैमिली ऑफ प्लेन हो गया यहाँ तक? तो यस Yes, सर। sir. प्लस लैम्डा टाइम्स एक्स माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन है बोल रखा है दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, थर्ड प्लेन। तो अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होते हैं ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, Yes. sir. Sir. ओके, तो इसका नॉर्मल क्या देख रहे हैं? पैरामीटर्स 2 प्लस लैम्डा इंटू एक्स माइनस 3 प्लस लैम्डा इंटू वाई प्लस 4z। भूलना मत ये प्लस 4 नहीं आ रहा है वहां पे, कुछ बच्चे कबाड़ा यहाँ करते हैं। प्लस 4 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसके डायरेक्शन रेशियो ये रहे, इसके डायरेक्शन रेशियो ये रहे। प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, n1 डॉट n2 विल बी इक्वल टू 0। सो 2 into 2 plus lambda minus 1 into minus of 3 plus lambda plus 1 into 4 equal to 0. Sounds good? Yes, Yes, sir. sir. 3 plus lambda plus 4 equal to 0. So 3 lambda plus कितना 11? Yes, sir. Yes, sir. So lambda is minus Minus 11 by 3. 7/3. Lambda को minus 7 by 3 रख दोगे तो वहाँ पे आंसर आ जाएगा। Sounds okay? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. प्लेन की इक्वेशन क्या आती है वो बता देता हूँ। 5x minus 12y, sorry 2y, 5x minus 2y minus 12z plus 47 इक्वल टू 0। तो ये सिंपल कंसेप्ट है। अब ये सब छोटे मोटे बस प्लेन 3D ऑलमोस्ट हो गया है। दो तीन स्मॉल टॉपिक्स कराना, जिसमें बस ये एक ठीक ठाक टॉपिक है कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। बाकी सब तो इंफॉर्मेशन बेस्ड ही देना है। कहने से हो गया क्या? Done, sir. पक्का? एवरीवन डन? Yes, sir. नेक्स्ट, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। चलो अब लिखना बंद करो, ये कंसेप्ट समझना है तुम्हें। दो प्लेन्स है, वो इंटरसेक्ट कैसे करते हैं एवरीवन? Line पे। क्या डिस्कस किया था हमने? Along a line. On the line. अलोंग लाइन, जिसको क्या बोलते हैं अपन? LOI, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। करेक्ट एवरीवन?
Yes, sir. Yes, sir. तो अब इस लाइन के बारे में कमेंट करना है। ये प्लेन 1 है जिसका एक नॉर्मल भी होगा, कमॉन, हाँ है ना। Yes, sir. Yes, ये sir. प्लेन 2 है जिसका एक नॉर्मल भी होगा, ऐसा कुछ यहीं पे ये मान लो ऐसा। सो अब क्या कमेंट कर सकते हो, क्वेश्चन तो बाद में देखेंगे अपन। मेथड 1, कैन यू कमेंट अबाउट द प्लेन 1 एंड लाइन के लिए क्या चाहिए होता है, एक पॉइंट चाहिए होता है, डायरेक्शन रेशियो चाहिए होता है, करेक्ट ना। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो लाइन का जो डायरेक्शन, LOI का जो डायरेक्शन रेशियो है वो किसके परपेंडिकुलर होगा, कमॉन। Normal LOI विल बी परपेंडिकुलर टू N1. N1, हाँ कमॉन। LOI कहाँ है, प्लेन में ही है ना, और प्लेन से Yes. नॉर्मल तो परपेंडिकुलर होता है ना बच्चों, कमॉन। Yes, sir. Yes, sir. LOI is perpendicular to L1. LOI is also perpendicular to, come on, N2. 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 Correct or not? Yes, sir. Sir. ये बहुत बार कर चुका हूँ मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली हुई है। N1 LOI is cross parallel N. to Parallel N1 to cross N1 N2. cross N1 N2. cross N. क्लास में इंटरेक्शन का यही फायदा होता है, दैट यू रिमेंबर दिस वेल। तो देयरफॉर N1 क्रॉस N2 करूंगा तो मुझे LOI का क्या मिल जाएगा, कम ऑन, Direction Direction ratio. ratio. Direction ratio. मतलब अगर किसी क्वेश्चन में मुझे सिर्फ डायरेक्शन रेशियो से काम है इसका LOI का, तो आई कैन डू दिस, राइट। Yes, sir. Yes, sir. बट अगर मुझे लाइन की इक्वेशन चाहिए तो सिर्फ LOI से काम तो नहीं चलेगा, मुझे एक पॉइंट भी चाहिएगा। एग्री करो ऑल ऑफ यू, Yes, sir. Yes, sir. हाँ है ना बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. तो एक पॉइंट कैसे निकालें, तो Point of intersection of normals. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल नहीं बोलते बच्चे, क्यों, क्योंकि नॉर्मल की इक्वेशन नहीं पता होता है, नॉर्मल का सिर्फ डायरेक्शन रेशियो। तो ये भी नॉर्मल है, नॉर्मल तो ये भी Family of Yes, sir. lines. Family of है planes. ना। तो फिर क्या कर सकते हैं, दोनों प्लेन को सॉल्व कर लो, और क्या एक पॉइंट आ जाएगा। हमें क्या पता करना है कि दोनों प्लेन को सॉल्व करने वाली लाइन का एक पॉइंट चाहिए, करेक्ट हो ना। Yes, sir. Sir. Yes, sir. सॉल्व फॉर अ पॉइंट यूजिंग बोथ द इक्वेशन ऑफ प्लेन्स। कैसे, अरे कमान, दोनों प्लेन इक्वेशन को सॉल्व करना है तो उसके लिए Yes. किसी भी कोऑर्डिनेट को जीरो रख दो, जैसे इस क्वेश्चन में करता हूं मैं। देखो मेरे साथ, देखो इस क्वेश्चन को, दो प्लेन की इक्वेशन दिख रही है एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. तो इनको सॉल्व करना है और लाइन आएगी, बट मुझे अभी लाइन से मतलब नहीं है, मुझे एक पॉइंट से मतलब है, करेक्ट है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो मैं क्या पुट कर दूंगा इसमें, एक्स कोऑर्डिनेट को जीरो पुट कर दिया। क्यों पुट करा, अरे वो लाइन आ रही है, वो लाइन मतलब अब मैं इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ तो आई एम गेटिंग अ लाइन, और लाइन क्या इनफाइनाइट होती है, तो लाइन में कभी ना कभी एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो तो हो ही रहा होगा ना, सोचो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. डू यू अंडरस्टैंड दिस एवरीवन। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. मैंने एक्स को जीरो कर दिया, क्यों सॉल्व ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि दो इक्वेशन से तीन वेरिएबल तो सॉल्व नहीं होंगे, एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. y तो प्लस y- जेड इक्वल टू 6 0 हो गया। अब मैंने यहाँ पे भी x को जीरो पुट कर दिया, तो 3y प्लस 4z माइनस 15 हो गया। क्या सबको समझ में आ रहा है कि ये दोनों को सॉल्व करूंगा तो एक पॉइंट आ जाएगा, y और z आ जाएगा एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा, Zero. 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 वो पॉइंट कैसा है, दोनों को सॉल्व करके आया ना, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. फिर वो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, LOI पे लाई करेगा। LOI. इस तरीके से। Yes. तो क्या x को जीरो रखना जरूरी था, या मैं y So को भी जीरो, YZ z को भी रख जीरो रख सकते हो। सकता Z हूँ। को भी रख सकते हैं, Y को भी। Z भी चलेगा। किसी को भी रख सकता था, वो तो बस मैंने एक को रख दिया था कि मुझे एक पॉइंट निकालना है, बस नथिंग एल्स। इज इट क्लियर, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. कर लेते हैं सॉल्व। चलो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 18, सब्ट्रैक्ट कर दिया बच्चों, तो z इज इक्वल टू माइनस 33 आ गया, कमॉन। और z माइनस 33 हो गया तो कहीं पे भी रख देता हूँ, इज इक्वल टू 6, सही लिखा है मैंने, z इज इक्वल टू Yes, sir. माइनस 39. तो 39 आ गया y, मतलब पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, 39, माइनस 33, और लाइन का डायरेक्शन रेशियो तो क्रॉस प्रोडक्ट से ही जाएगा ना। Yes, sir. Yes, sir. कंप्लीट करो। पहले थ्योरी कॉपी कर लो लेफ्ट राइट साइड की, फिर वो कर लेना।
कॉपी हो गया है? यस सर। तो लेफ्ट साइड का कॉपी कर रहे हैं। करो करो। उसका लेफ्ट साइड वाले का पूरा आंसर निकालो, डायरेक्शन रेशियो भी निकाल लो। रख देगा। करेक्ट। डन। डायरेक्शन रेशियो निकालो। 111 और क्या है दूसरे का? 234. 234. 3 4। जल्दी देखो क्या आता है। आया 1 -2 1। Yes. Yes, sir. यस सर। देखो लाइन की क्वेश्चन आ गई क्या? नहीं सही? Yes, sir. Yes, sir. sir. वापस पूछ रहा हूँ क्या कि x की जगह x 0 रखने की जगह z भी 0 रख सकते थे क्या? Yes, sir. sir. Yes, sir. रख सकते हैं. तो कैसे पता लगे कौन सा रखना है? ऑप्शन से पता लग जाएगा ना। अगर ऑप्शन में तुम्हें ये दिख रहा है ऑप्शन ए, तो मैं समझ में आ जाएगा कि एक पॉइंट के लिए x को 0 रखा गया है। Yes, sir. यस सर। Yes, Yes, sir. sir. उससे हिंट ले लेना। मल्टीपल करेक्ट चलो एडवांस में आता है, बट सिंगल करेक्ट के लिए भी हिंट ले सकते हो। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों। फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द स्ट्रेट लाइन। इधर देखना बच्चों, यार मुझे एक डाउट आ रहा है। क्वेश्चन तो बोल रहा है स्ट्रेट लाइन, बट दे तो रखा है प्लेन की इक्वेशन। ये तो प्लेन की होती है ना ऐसी? Yes, Yes, sir. sir. लाइन की तो ऐसी होती है ना एवरीवन, 3D हाँ में? सर. Yes, sir. यस सर। तो फिर ऐसे कैसे गलत बोल रखा है क्या? नहीं, sir. हम्म, प्लेन सही में क्यों है? होती है. कभी भी ऐसा देना बच्चों, एक प्लेन की इक्वेशन इक्वल टू 0 इक्वल टू सेकंड प्लेन, मतलब वो कौन से लाइन की बात कर रहा है? LOI. LOI. आई. तो दिस इज अ स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर गिविंग यू LOI। समझ गए सब? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. करो।
सर आंसर भेज शिवानी करेक्ट, राहुल करेक्ट। तुम दोनों एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करो। स्क्रीनशॉट ले लो ताकि जब भी टाइम मिले करते रहना। साकेत करेक्ट। करेक्ट तन्वी, करेक्ट राजदीप। चलो डिस्कस करते हैं। सी ऑन द स्क्रीन। सबसे इसका छोटा मेथड डिस्कस कर रहा हूँ, देखना। फाइंड द एम सो दैट द स्ट्रेट लाइन मतलब LOI इज पैरेलल टू अ प्लेन। पैरेलल टू द थर्ड प्लेन मतलब कहने से LOI इज परपेंडिकुलर टू द N3। एवरीवन? Yes, Yes. sir. Yes, sir. हाँ या ना बच्चों, कम ऑन। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. मतलब कहने से LOI का डायरेक्शन रेशियो ऑफ LOI डॉट N3 विल बी इक्वल टू 0। एवरीवन? Yes, sir. हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. और डायरेक्शन रेशियो ऑफ LOI इज N1 क्रॉस N2। एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. मतलब ये क्या हो गया, बॉक्स Box product. N1 N2 N3 इज 0। तुमने जैसे करा होगा, तुमने LOI निकाली या उसका डायरेक्शन रेशियो निकाला, तो वो भी कर सकते हो, फिर डॉट करोगे। मैं तो एक ही डिटरमिनेंट को सॉल्व करना पसंद करूंगा बस। करेक्ट ना एवरीवन? Yes, Yes. sir. डायरेक्टली इसको सॉल्व करो। m की वैल्यू -2। वाइल तुम पहले N1 क्रॉस N2 करके फिर डॉट कर रहे हो अलग से, वो भी ठीक है, एक ही बात है। जल्दी से फिनिश करो एवरीवन। आर वी डन? Done, sir. Sir, 1 minute, wait. Done, sir. चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। बस 2-3 स्मॉल टॉपिक्स करने हैं जिसमें बस थ्योरी बढ़ानी है। एक आध क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछ लें तो, सिलेबस में नहीं बट सिलेबस के जस्ट क्लोजर है, यूं इसलिए पढ़ रहे हैं। तो पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू प्लेन, कम ऑन, एग्रीड ना? वहां पे भी करा था ना स्ट्रेट लाइंस में? Yes, sir. sir. तो मैंने बोला ना, वहां पे जो लाइन के रिस्पेक्ट में होता है, यहाँ किसके रिस्पेक्ट में होता है? Plane, plane. लेट्स सी कितना याद है। ये अगर एक प्लेन की इक्वेशन है π1,
सबको पता है इक्वेशन क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0। तो अगर दो पॉइंट्स हैं, एक है x1 y1 z1 और एक पॉइंट है q x2 y2 z2, दोनों अपोजिट साइड पे है, तो क्या कंडीशन होगी? हाँ भाई, पाई Dot पी is less than 0. कमॉन, याद है मैंने क्या बोला था? L1 इंटू L2 इज अपोजिट साइन, ऐसा याद आया कुछ? Yes, sir. yes Yes, sir, sir. यहाँ पे पाई वन इंटू पाई टू विल बी व्हाट? Less लेस than देन 0. जीरो। less than 0, यार पाई वन का मतलब यहाँ पे प्लेन की इक्वेशन नहीं है। पाई वन का मतलब क्या है? पुट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फर्स्ट पॉइंट इन व्हाट? Equation of plane. इन द जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्लियर? Yes, sir. और सेम साइड होगी तो क्या कंडीशन हो जाएगी? पाई वन इंटू पाई greater टू than इज 0, Greater than Greater zero. ग्रेटर देन जीरो। तो कुछ है नहीं, बस इंफॉर्मेशन है। अब तो समझ गया मैं क्या बोलना चाहता था। Yes, sir. yes sir, तो स्ट्रेट लाइन में तो थोड़ा इसकी एप्लीकेशन भी थी क्योंकि सिलेबस में था, बट ये सिलेबस में लिखा हुआ नहीं, बट इट इज जस्ट रिलेटेड टू दैट, इसलिए करते हैं। ओके, कॉपी Yes. करो, कॉपी कर लो। डन। Yes, sir. Done, sir. हो गया ना? Yes, sir. yes sir, चलो, एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू प्लेन्स। एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू प्लेन्स। लेट्स सी, फर्स्ट प्लेन, ये हमारा सेकंड प्लेन है। आई होप सबको पता है कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू विल बी व्हाट? एक और प्लेन होगा ऑब्वियसली, है Yes, ना? sir. yes sir, इस तरीके से बीच में होगा। उस प्लेन की क्या क्वालिटी होगी, क्या डेफिनेशन होगी एंगल बाइसेक्टर की? कि उस लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द टू प्लेन्स आर इक्वल। याद आया एवरीवन? yes sir, Yes, sir. yes sir, स्ट्रेट लाइन चैप्टर में भी ऐसा किया था बच्चों। PA इज इक्वल टू PB वेयर पॉइंट P इज लेट्स से x, y, z। तो फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन तुम्हें पता ही है, a1x प्लस b1y एंड सो ऑन। तो एक पॉइंट की एक प्लेन से डिस्टेंस आती है क्या हमें? yes sir, क्या हो जाती है? a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 square plus b1 square plus c1 square, and pb will be again this, correct or not? Yes, sir. क्या तुम सबने देखा? ये तो वैसे ही आ गई जैसे स्ट्रेट लाइन में भी थी एवरीवन। Yes, sir. c1z plus d1 upon under root a1 square plus b1 square plus c1 square plus 2 plus minus of a2x plus b2y plus c2z plus d2, correct everyone? Yes, sir. yes sir, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो।
कॉपी हो गया है? सर 1 minute. Done, sir. ओके, अब इसी में दो इसकी जैसी बिल्कुल सेम टू सेम चीजें मैं हो सकता है स्ट्रेट लाइन चैप्टर्स की यू माइट रिकॉल इट. इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन, कुछ याद आया एवरीवन? Yes, sir. फिर एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, वो सब सेम चीजें हैं. तो वी हैव बीन गिवन दो प्लेन की इक्वेशन a1x plus b1y plus c1z plus d1 इक्वल टू 0 एंड प्लेन p2 की इक्वेशन प्लस d2 इक्वल टू 0. किसी को याद है स्टेप्स क्या लिखाए थे मैंने? फर्स्ट मेक, C1, C2. हाँ, तो यहाँ पे कौन होगा? d1 एंड D2, d2 पॉजिटिव. देन व्हाट? टेक प्लस साइन वेयर? इन द कंबाइंड इक्वेशन. याद है एवरीवन? Yes, sir. बस दैट विल डायरेक्टली गिव योर आंसर. ये भी वहां भी यही था. एवरीवन एग्री करो? Yes, sir. Yes. Now equation of acute and obtuse angle bisector. ये सब एक्स्ट्रा चीजें ही बढ़ा रहा हूँ, but ठीक है. क्या वापस वही मेक D1, D2. d1 and d2 पॉजिटिव. देन वहां पे किस पे डिपेंड करता था? किसी को याद है? Sir, A1 plus A2. a1 a2 plus b1 b2. तो यहाँ पे a1 a2 plus b1 b2 b2 is less than 0. कौन याद करके बता रहा? Negative. हाँ, Obtuse के लिए negative. very good. Plus sign will give you acute angle of bisector. Minus sign will give you obtuse Obtuse. angle bisector. obtuse. And दूसरे के लिए other way around. Correct ना? Yes. Yes, Yes, sir. sir. सेम चीजें हैं, वो सेम प्रूफ तरीके से है सब कुछ. कुछ करने की जरूरत नहीं, बस इंफॉर्मेशन कॉपी कर लो. इक्वल टू 0 हो गया तो 90 degree. 90 डिग्री. Right angle. याद है. चलो इतना सोच रहे हो, गुड. इस पे कोई क्वेश्चन वेश्चन नहीं करेंगे. ये एक क्वेश्चन है बुकलेट में, कर लेना बस, कुछ काम का नहीं है. ये जस्ट इंफॉर्मेशन बेस्ड चीजें. हो गया सबका यहाँ तक? Yes. Yes, sir. पक्का ना? हो गया ना? Yes, sir. सो लास्ट टॉपिक स्फीयर. स्फीयर बस छोटी सी चीज पढ़नी है, इसमें कुछ नहीं है. जैसे सर्कल होता है वैसे स्फीयर भी होता है बच्चों. बस वो स्फीयर 3D में होगा. करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है 2D में?
Locus बता रहा of a point equidistant. it is the locus of a point such that it is equidistant. याद आया From the everyone? center. Yes, Yes, sir. 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 Yes, इसको sir. रेडियस बोलते हैं. तो उसी फिगर को 3D में क्या बोलेंगे? Sphere. स्फीयर यही है, 3D फिगर है. ओनली डिफरेंस इज उसका सेंटर का कोऑर्डिनेट अब 3 डायमेंशन में होगा, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. और ये पॉइंट है सच दैट इट मूव्स इन अ 3 डायमेंशन सच दैट डिस्टेंस इज व्हाट? कांस्टेंट. Constant. Yes. और एग्री करो 3D में भी डिस्टेंस तो वही फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला टाइप का. Yes, sir. अंडर रूट sir. ऑफ Sir. इज इक्वल टू रेडियस अंडर रूट ऑफ डॉट डॉट डॉट. तो स्क्वायर करने के बाद क्या आंसर आएगा? x माइनस a का बोलो Y minus Plus B y plus minus minus b b whole the square. z minus minus b whole z square. माइनस to c का r होल R स्क्वायर square. आर स्क्वायर. तो अब इस टाइप की इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ स्फीयर जिसका सेंटर क्या होता है बच्चों? ABC. ABC. और अगर सेंटर ओरिजिन हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ स्फीयर. Yes, sir. Yes, sir. sir. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज आर स्क्वायर. R square. कॉपी करो यहाँ तक. डन. Done, sir. Done, sir. Done, sir. हो गया यहाँ तक. Yes, sir. सर्कल में और किस टाइप की इक्वेशन थी? जनरल इक्वेशन भी कुछ थी ना? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर यहाँ पे भी इसको ओपन करेंगे तो कैसा आएगा? देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by माइनस 2cz प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0. करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इसको उस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बोलेंगे? जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस क्या बोले बोलो 2gx प्लस 2fy बोलेंगे तो एक और सिंबल चाहिएगा. तो यहाँ पे UVW यूज करते हैं. 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz. करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. प्लस d इक्वल टू 0 is called the general equation of sphere. One general equation of circle से भी सेंटर निकालना तुम्हें आता है ना? माइनस जी कॉमा माइनस एफ एवरीवन. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो यहाँ पे बताओ सेंटर कौन है? पहले ABC था. Minus Minus u, U, Minus comma u, minus u v, minus v minus 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 w. w. एग्रीड ना बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. वहाँ पे रेडियस का फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस Square सी. minus c. यहाँ पे भी तो रेडियस यहीं छुपा हुआ है, डी में छुपा हुआ है. कम ऑन. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. डी इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को लेफ्ट साइड में ले आऊंगा माइनस डी. और ए स्क्वायर इज सेम एज यू स्क्वायर. एग्री करो. Yes, sir. Yes, sir. तो रेडियस का क्या फॉर्मूला? अंडर रूट ऑफ बोलो U square u U स्क्वायर square Square plus plus v v square square v minus. A square. minus minus F. c. बिल्कुल क्लियर. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. जैसे सर्कल की इक्वेशन के लिए क्या करते हो? डिवाइड बाय -2 करते थे. याद आया कुछ ऐसा? Yes, sir. Yes, sir. ये करते थे नहीं करते थे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस sir, 4x. sir, Yes, sir. sir. सेंटर क्या वो -2 बोलते थे नहीं बोलते थे? फटाफट. Yes, Yes, sir. 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 वैसे यहाँ पे भी वही करना है. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y माइनस 7z प्लस लेट्स से अब 7 कौन देगा? छोड़ो. 8z प्लस 5 इक्वल टू 0.
तो चलो बताओ इसका सेंटर कितना है? माइनस -2, -3 -2 -2 -3 -3 +4 comma 4 4। +4 4 और इसका रेडियस किस किस का स्क्वायर हो गया? 2 स्क्वायर 3 square, 4 square, -5. -5 बिल्कुल क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करो। डन? यस सर। हाँ बच्चों, हो गया क्या? Done, sir. यस सर। चलो बस एक बार इतना ही बताना था, इसमें एक क्वेश्चन कर लो बस। फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल, यस सर्कल, व्हेन द प्लेन r dot I cap plus 2 j cap plus 2 k cap इक्वल टू 15। इसकी कार्टेशियन इक्वेशन निकाल सकते हो ना? Yes, sir. कट्स द स्फीयर कैसे निकाल सकते हैं? आर वेक्टर को क्या रखते हैं? XI cap. Psi Psi, cap plus y, yj j. cap plus zk. कट्स आर वेक्टर माइनस j cap plus 2 k cap इक्वल टू 4।
क्या तुम्हें समझ में आ गया कैसे कट कर रहा है, कैसे सर्कल बना रहा है एवरीवन? हाँ सर। Yes, Yes, sir. sir. ये स्फेयर है, ऐसे सेंटर से कट नहीं कर रहा है, ऑब्वियसली कहीं भी ऊपर कर सकता है। तो ऐसे कट करेगा तो क्या बनाएगा, सर्कल ही बनाएगा ना एवरीवन? Yes, Yes. यस सर। ये सेंटर ऑफ द स्फेयर है, कितना है 0 1 2 है। चलो सोचो जल्दी से। सर स्फीयर की इक्वेशन में वो मॉड है। यस, ओके सर। मॉड होगा तभी तो वो इक्वेशन बनेगा Square. ना, अंडर रूट ऑफ, यस है ना? यस। सर्कल का सेंटर सबको दिख गया 0 1 2? yes, sir. Yes, Yes, sir. सर्कल का नहीं, sir. सॉरी, सर्कल का नहीं, Sphere स्फेयर का। का। और रेडियस कितना है स्फेयर का? 4। अब तुम्हें सर्कल का सेंटर भी चाहिए और सर्कल का रेडियस भी चाहिए। कम ऑन। बताओ सर्कल की सेंटर कैसे निकालेंगे एवरीवन? Sir, foot of perpendicular. वेरी गुड। center of the circle is nothing but foot of perpendicular from center of the sphere to the plane. उसका मतलब फॉर्मूला है ना हमारे पास एवरीवन? Yes, Yes, sir. Yes, sir. तो मैंने आंसर बता दिया। चलो ये रहा, सेंटर ऑफ द सर्कल आ गया है 1 3 4। ठीक है, अब रेडियस ऑफ द सर्कल कैसे निकालोगे एवरीवन? Pythagoras. पाइथागोरस, सिंपल। आर स्क्वायर इज 4 स्क्वायर माइनस सी और सी सी के बीच की डिस्टेंस, आई होप देख रहे हो। 1 Yes. स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो रेडियस ऑफ द सर्कल 1 आ गया। इज इट ओके? yes. कोई इशू एनीबॉडी? कोई डाउट? No, sir. No, sir. So that finishes the vectors in 3D chapter. Next class we will start determinants. Okay.